नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे 8 तरह के काल सर्प दोष मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताए, ठीक है। आज हम बात करेंगे 9वें काल सर्प दोष की। 9वां जिसका नाम है शंखचूर्ण काल सर्प दोष। शंखचूर्ण का मतलब जब आपके भाग्य स्थान में, भाग्य मतलब 9वां स्थान, 9वें भाव में जब राहु होगा और तीसरे भाव में जब केतु होगा दोस्तों, तो आप ये मानिए कि ये इस तरह का शंखचूर्ण काल सर्प दोष होता है। दोस्तों, वैसे आपने देखा होगा कि जो 12 तरह के काल सर्प दोष है ना, इनके नाम भी कुछ इस तरह से है ना कि मन में एक अजीब सी भावना सी पैदा हो जाती है और एक भय का माहौल सा प्रतीत होता है कि किस तरह का काल सर्प दोष है। लेकिन दोस्तों, कुंडली होती है तो कुंडली में उसके दोष भी होते हैं और दोष होते हैं तो उनके निवारण भी होते हैं। कहते हैं कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए हमें कि जिस तरह का काल सर्प दोष या जिस तरह की कुंडली में दोष होना, उनका हमें हमेशा निवारण करा लेना चाहिए। चाहे भले ही आपकी जिंदगी एकदम पूरी तरह से स्मूथ चल रही है, लेकिन उसके पश्चात ही पता नहीं वो गाड़ी या में कहां पे खराब हो जाएगी या फिर खराब हो सकती है। इसलिए अगर हम पहले से ही गाड़ी को मेंटेन करके चलेंगे ना, देखिए समय समय पे आप अपने वाहन की भी तो सर्विस कराते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप अपने जीवन की, अपने कुंडली की सफाई या मेंटेनेंस समय समय पे कराते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपकी गाड़ी ना रास्ते में खराब नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों, 9वां भाव, 9वें भाव में राहु है और 9वां भाव किसका होता है? धर्म, पिता, धर्म का, पिता का या भाग्य का। इस तरह से हम इसे मान सकते हैं। आप ये देखिए कि राहु ने आपके पिता को ग्रहण लगाया है, आपके भाग्य को, आपके धर्म को ग्रहण लगाया है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में इस तरह का काल सर्प दोष होता है, उनमें कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें धर्म से संबंधित, धर्म ये ज्यादातर ना कुतर्क करते हैं। किस तरह का कुतर्क करेंगे? अरे मुझे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, मैं मंदिर क्या करूंगा, मंदिर तो सिर्फ पापी लोग जाते हैं, मैं गंगा जी नहाकर क्या करूंगा। ये कुतर्क की बात करते हैं। इन्हें ना अपने धर्म में विश्वास ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि राहु ने इनकी बुद्धि को खराब कर रखा है। आजकल आप जितने लोग देखेंगे, आजकल नहीं मतलब इससे पहले की, अगर एक पूरा डेटा निकालेंगे ना कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, तो आप निश्चित रूप से देखेंगे सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होगा वो ऐसे लोग होंगे जिनके 9वें भाव में राहु होगा, ठीक है। तो ये अपने धर्म को, ये मान लो कि धर्म के पथ पर ये ज्यादा नहीं चल सकते ये ज्यादा। इनको कुंडली दोष का निवारण कराना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना आजकल आप देख रहे हैं कि गलत चीजों में संलग्न रहने के पश्चात इनकी जिंदगी कैसी हो जाती है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, ये अपने पिता को भी, जो राहु ने जो पिता के भाव को वो कर रखा है, तो ये मानिए कि अपने पिता को की बातों को ना अनदेखा करते हैं। अरे पापा जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, पिताजी की तो आदत ही ऐसी है, और मुझे ये चाहिए पापा, मेरा कभी मन की नहीं करते, मुझे यही चाहिए, मुझे वो चाहिए। इस तरह ये अपने पिताजी पे ना हर समय आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, चाहे भले ही उन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई इनको दे दी, उसके पश्चात ही पता है क्या कहेंगे, अरे कर दिया तो कौन सा एहसान कर दिया, ठीक है। इस तरह के इनके विचार होते हैं। और तीसरी बात दोस्तों, जैसे कि ज्ञान मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो 1 नंबर से रह जाता है, ठीक है, 2 नंबर से परीक्षा में रह गए, बार बार असफल हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें राहु ने पहले से ही इनके जीवन में कर रखी है, ठीक है। तो ये 3 तरह के दोष यहां पे इस तरह से बन रहे हैं कि पिता का, धर्म का और ज्ञान का, इसमें ग्रहण लग चुका है। तो ऐसे लोगों को पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप ये मानिए कि आपका ना जीवन पूरी तरह से, क्योंकि देखिए आप धर्म से विमुख होने वाले हैं, आपके पिता से नहीं बनने वाले, और आप परीक्षा में बार बार उत्तीर्ण होने से रह जाते हैं, तो फिर क्या बचा इस जीवन में। तो ये काल सर्प दोष भी बहुत खतरनाक होता है, शंखचूर्ण काल सर्प दोष बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरे भाग को दोस्तों अगर हम देखते हैं, तो तीसरा भाव होता है भाई बहन का ये तीसरा भाव होता है, जिसमें एक वीरता भी देखी जाती है, ठीक है, एक हिम्मत, हौसला देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को देखिए, जब पिता से आपके संबंध खराब होंगे या पिता पे आप बार बार उंगली करेंगे ना, तो आपके भाई बहन भी ये कहेंगे कि भाई भैया की आदत खराब है, पापा जी से भी ऐसे ही बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से
आपके जो केतु है, केतु आपके भाई बहनों से संबंध भी आपके खराब करवा सकता है। ठीक है, आपके अंदर हौसला तो होगा लेकिन हौसला बार बार आपका टूट जाता है क्योंकि वीरता पे केतु लगा हुआ है, केतु का ग्रहण लगा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों शंखचूड़ कालसर्प दोष ने ना आपके जीवन को इस तरह से कर दिया है कि आप अपने धर्म के प्रति सजग नहीं रह सकते, अडिग नहीं रह सकते, आप अपने पिता में कमियां निकाल सकते हैं। और काफी लोग ऐसे होंगे कि जो बार बार बहुत भरसक प्रयास करते हैं, उसके पश्चात भी ये कोई कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इनकी योग्यता में किसी तरह का कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। ऐसे लोगों के अपने भाइयों से बहनों से संबंध भी जटिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चलते हैं। और दूसरा ये कि ये बार बार धोखा खा जाते हैं, ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि ये ना एक ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ मेरे अंदर हिम्मत है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, वीरता मतलब वीरता पे इनके पे दोष लग चुका है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया दोस्तों। अब ये अच्छा, अब नवा भाव, नवा भाव किसका होता है? नवा भाव हो गया दोस्तों धनु राशि, धनु मतलब गुरु का। ठीक है, नवी राशि होती है धनु, धनु का जो स्वामी होता है, धनु राशि का स्वामी कौन सा होता है? नवा भाव के सॉरी नवे नवे जो नवा भाव होता है, नवे भाव का जो स्वामी होता है, घर का स्वामी, वो गुरु होता है। नवे घर का स्वामी, नवा जो घर है उसका स्वामी कौन है? गुरु। ठीक है, और यहां पे कौन बैठा हुआ है? राहु। तो मतलब गुरु चांडाल दोष ऑटोमेटिक बन रहा है, तभी तो आप ऐसे काम कर रहे हो। गुरु चांडाल दोष बन रहा है कि आप माता से, धर्म से और इन सब चीजों का विरोध कर रहे हो, इनसे बहस कर रहे हो, कुतर कर रहे हो इनसे। तो इस तरह से ये आपकी गुरु चांडाल दोष बन रहा है क्योंकि नवे घर का स्वामी गुरु है और गुरु के घर में राहु पहुंच गया है, शत्रु पहुंच गया है। सोचिए अगर आपके घर में अगर शत्रु पहुंच जाता है फिर क्या होगा? युद्ध होगा। वही चीज यहां पे शो हो रही है। ठीक है, अगर इसको बात करते हैं तीसरा भाव, तीसरी राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि का वो सॉरी मिथुन राशि नहीं, तीसरा भाव, तीसरा भाव किसका होता है? मंगल का होता है। ठीक है, तीसरा भाव मंगल का होता है। राशि की बात नहीं कर रहा मैं, पहले घर सूर्य का, दूसरा घर गुरु का और तीसरा घर मंगल का, इस तरह से होता है। तो तीसरा घर मंगल का होता है। मंगल में केतु बैठा हो तो मतलब एक तरह से आपके अमंगल कर रहा है। अमंगल तो होगा ही आपका, आपकी भाइयों से नहीं बन रही, आपके माता पिताजी से नहीं बन रही, आप धर्म के प्रति सजग नहीं हो, आपके ज्ञान कुंठित हो चुका है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं। तो एक डिप्रेशन की समस्या भी आ जाती है कि सारे लोग आपके एकदम अपोजिट है ना, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जब हम इस कार्य को मतलब अपने उद्देश्य में नहीं पहुंच पाते, तो इस तरह की चीजें होती है। तो तीसरा भाव मंगल का होता है, मंगल के साथ जब केतु की उपस्थिति होती है तो यह भी एक अंगारक दोष बनाता है। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है नंबर, सब में देखो, सब में काउंटिंग दे रखी है, काउंटिंग। अब नवे में कितना लिखा हुआ है? नवे में सपोज करिए उदाहरण के लिए, नवे में अगर लिखा हुआ है 5, नवे में लिखा हुआ है 5, तो 5 का मतलब हो गया दोस्तों सिंह राशि। 5 का मतलब हो गया सिंह राशि, क्योंकि आप स्टार्टिंग से काउंट करिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। ठीक है, सिंह राशि हो गई। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर 5 लिखा हुआ है तो मतलब सूर्य की राशि में राहु है, मतलब सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है। ठीक है, सूर्य ग्रहण दोष भी बन रहा है, मतलब पिता से तो आपके संबंध खराब रहने ही हैं अगर इस तरह की स्थिति आती है तो, कि नवे भाव में राहु है और यहां पे 5 लिखा हुआ है, सिंह राशि का राहु है, तो मतलब आपके पिता से संबंध तो जिंदगी में सही नहीं होने वाले। आपको समय समय पे पूजा करनी चाहिए, समय समय पे जब भी मौका मिल जाता है आपको सूर्य ग्रहण दोष की और राहु केतु की पूजा आपको वहां पे करवानी चाहिए। खासकर जब राहु की महादशा होती है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से, कि जब भी राहु की या केतु की महादशा हो तो जैसी महादशा शुरू होने वाली है तो बीच बीच के अंतराल में आपको कालसर्प दोष की पूजा करनी चाहिए। एक बार की पूजा से आपका भला नहीं होगा, यह बात आप मान के चलिए। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहां पे तीसरे भाव में, अब तीसरे भाव में उदाहरण के लिए यहां पे लिखा हुआ है 11, यहां पे लिखा हुआ है 11, तो 11 का मतलब दोस्तों ये हो गया, 11 का मतलब हो गया कुंभ राशि। कुंभ राशि में केतु बैठा हुआ है और कुंभ राशि में केतु बैठा हुआ है तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि शनि में, मतलब शनि के साथ केतु की स्थिति कैसी है? शनि शापित दोष, मतलब एक तरह से पितृ दोष का निवारण भी
पितृदोष भी बना रहा है। तो इस तरह से जो आपका ये शंखचूर्ण कालसर्प दोष होता है दोस्तों, एक तो आपका धर्म नष्ट हो रहा है, आपके पिताजी से आपके संबंध नहीं बनने वाले हैं, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आप बार बार कंपटीशन में रह जाते हैं। उधर भाई बहन से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि आप अपने आगे किसी की चलने नहीं देते और अंत में आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। शंखचूर्ण कालसर्प दोष की पूजा आपको जब भी आपकी कुंडली में राहु और केतु की महादशा हो तब करा लेनी चाहिए। और विशेष मुहूर्त पे तो आप लोगों को पूजा अवश्य करानी चाहिए। विशेष मुहूर्त मतलब जैसे कि महाशिवरात्रि हो गया, नागपंचमी हो गया, सावन का महीना हो गया या फिर अक्षय तृतीया हो गया, इन मुहूर्त में आपको पूजा निश्चित रूप से करानी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में 10वां कालसर्प दोष घातक। हर हर महादेव।